स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेखा यादव। स्टूडेंट्स, हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है ईवीएस का उसको हम रीड कर चुके हैं। देन अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर पूरा रीड हो गया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस ऑडियो में हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। जो लास्ट पैराग्राफ रह गया था उसे देखेंगे आप सभी। लास्ट क्या था हमारा, केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं आइज, नोज, ईयर, टंग और स्किन। तो दे आर आवर सेंस ऑर्गन्स। कितने हो गए? 5। ओके, तो हम इनकी केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स, तो सेंस ऑर्गन्स की केयर कैसे करेंगे ये हम इस पैराग्राफ में समझेंगे। ओके, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। तो हमें अपने जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनकी केयर करनी चाहिए। वी शुड कीप दैम नीट एंड क्लीन सो दैट दे आर फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड डिसीज़। तो हमें इन्हें क्या करना चाहिए? शुद्ध, नीट मीन्स क्या होता है? शुद्ध, एंड क्लीन यानी शुद्ध एंड साफ रखना चाहिए, जिससे क्या हो सके हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो किसी भी जर्म से इन्फेक्टेड ना हो या फिर कोई भी डिसीज़ इन्हें ना हो। नेक्स्ट देखेंगे, वॉश योर आइज़ विथ कोल्ड वाटर 2-3 times a day so that they are clean and fresh। तो जो हमारी आइज़ हैं, जो आई सेंस ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम कैसे क्लीन रख सकते हैं? कोल्ड वाटर का यूज़ करके इन्हें हमें दिन में 2 या 3 बार वॉश करना चाहिए, जिससे कि ये फ्रेश और क्लीन रह सकें। नेवर स्टैंड योर आइज़ वाइल वॉचिंग टू मच टीवी। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक हमें टीवी नहीं देखना चाहिए। टीवी के स्टैंड योर आइज़, तो इसे उन्हें टीवी के सामने ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना चाहिए। और स्टडिंग इन डिम लाइट, तो डिम लाइट में भी हमें स्टडी नहीं करना चाहिए। हमें प्रॉपर लाइटिंग की ज़रूरत होती है फॉर आवर आइज़। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन है, नेवर क्लीन योर ईयर विथ अ पेंसिल, हेयर पिन एंड विथ अ माचिस। तो जो हेयर पिन्स और जो हेयर पिन्स एंड पेंसिल और माचिस का यूज़ हमारे जो ईयर होते हैं, कान होते हैं, उन्हें क्लीन करने के लिए नहीं करना चाहिए। हमें प्रॉपरली जो हमारे ईयर बड्स आते हैं, कॉटन ईयर बड्स, उनसे हमें अपने ईयर्स को क्लीन करना चाहिए, ना कि हेयर पेंस और माचिस या पेंसिल अदर प्रोडक्ट से। ओके, क्लीन योर टंग ऑल्सो वाइल ब्रशिंग। तो जब आप ऑल्सो वाइल ब्रशिंग, जब भी आप ब्रश करते हैं तब अपनी टंग को भी क्लीन कर लें। ओके, जो टंग क्लीनर आता है या फिर आप अपने ब्रशिंग के साथ अपनी टंग को क्लीन कर लें। ओके, नेक्स्ट क्या है जो नोइंग मोर में देखेंगे, द ह्यूमन ब्रेन इज़ द बॉडी कंट्रोल सेंटर। तो जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो हम चैप्टर में भी देख चुके हैं कि ये हमारा बॉडी कंट्रोल ऑर्गन है, होता है, जो कि सेंटर होता है। ओके, कंट्रोल सेंटर। ओके, इट वेज आउट 1.4 kg ओनली। तो इसका वेट कितना होता है? 1.4 kg ओनली। ओके, देयर आर 31 स्पाइनल कोड नर्व्स सेगमेंट्स इन ह्यूमन स्पाइनल कोड। जो हमारा स्पाइनल कोड होता है उसमें 31 स्पाइनल कोड होती हैं। कितनी? 31 स्पाइनल कोड। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, हम रिवीजन करेंगे चैप्टर का। फर्स्ट रिवाइज में देखें, फर्स्ट क्या दिया है, द मेन इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स आर ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड किडनी। तो ये हमारे मेन इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं। ओके, कौन कौन से? हार्ट, लंग्स एंड किडनी और ब्रेन।
सेकंड लाइन है द लंग्स हेल्प इन रेस्पिरेशंस, तो लंग्स क्या वर्क करते हैं, रेस्पिरेशन का वर्क करते हैं, ब्रीथिंग का वर्क करते हैं, मीन्स कि ऑक्सीजन को लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड लाइन है वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं, बाहर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। तो इनहेल और एक्सहेल इसका मतलब होगा लेना, और एक्सहेल का मीन्स क्या होगा, बाहर छोड़ना, रिलीज करना। फोर्थ नंबर की लाइन है द हार्ट पम्प्स ब्लड इन आवर बॉडी, तो हार्ट का वर्क क्या रहता है, ब्लड को पंप करना एंड पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू बहाव करना, उसको पूरे बॉडी के सभी पार्ट्स में प्रोवाइड कराना। ओके, फिफ्थ नंबर का देखेंगे द किडनी वर्क लाइक फिल्टर टू क्लीन ब्लड, तो जो किडनी होती है वो किस तरीके से वर्क करती है, फिल्टर्स के तरीके से वर्क करती है अपने जो ब्लड है उसको क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट लाइन है द लिवर कैन बी कॉल्ड आ केमिकल फैक्ट्री, तो जो लिवर है उसे केमिकल फैक्ट्री कहते हैं एंड आ स्टोर हाउस, और इसे स्टोर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या खाना जो रहता है हम जब खाते हैं तो 4 आवर तक हमारा खाना कहाँ पर स्टोर रहता है, कहाँ पर रहता है, लिवर में, ताकि उसमें बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो मिक्स हो जाएं जिससे कि वो डाइजेस्ट हो जाए, देन उसके जो फिर उसके बाद वो नेक्स्ट जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें जाता है। तो ये यहाँ पर स्टोर होकर रहता है हमारा जो फूड रहता है, तो इसलिए से स्टोर हाउस कहते हैं। इट मेंटेन कंटेंट बॉडी टेम्परेचर 837 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसे भी क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। जो हमारी हेल्थी बॉडी रहती है उसका नॉर्मल टेम्परेचर हमारी बॉडी का रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट लाइन है स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, तो जो हमारी स्किन रहती है वो पूरी बॉडी पर रहती है, हमारी जो बॉडी है पूरी तरीके से स्किन से कवर्ड है, तो ये हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। ओके, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में फर्स्ट है टिक द करेक्ट करना है हमें, तो फर्स्ट देखेंगे जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर हमें टिक करना है। फर्स्ट है एन एडल्ट पर्सन ब्रीथ इन एंड आउट अबाउट, तो हम जो एक एडल्ट पर्सन रहता है वो कितनी 1 मिनट में कितनी बार में ब्रीथिंग कर लेता है, 12 टाइम एवरी मिनट, तो कौन सा वाला करेक्ट है, ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड वाला है आवर हार्ट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, तो जो हमारा हार्ट है वो कैसी मसल से बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ है, तो इसको हम डी वाला ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। थर्ड नंबर का है ब्लड वेसल्स दैट ब्लड बैक टू हार्ट आर कॉल्ड, तो जो ब्लड को जो वेसल्स होती हैं जो वापस ले जाती हैं, जो नसें ब्लड को वापस ले जाएंगी हार्ट की ओर, हार्ट की तरफ, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम वेंस बोलते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वेंस। ओके, फोर्थ नंबर का देखेंगे ह्यूमन बॉडी हैज़ ओनली वन किडनी 3 किडनीज, तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितनी किडनी होती हैं, 5 किडनी और 2 किडनी, तो ऑप्शन दिए हैं हमें ये, तो इसमें करेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला 2 किडनीज, वी ऑल हैव 2 किडनीज, हमारे सभी के पास 2-2 किडनियाँ होती हैं, 2-2 किडनीज होती हैं, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ नंबर का देखेंगे, फिफ्थ नंबर पर क्या दिया है, द ब्रेन वेट अबाउट, तो ब्रेन का वेट क्या होता है, 1.4 kg। ओके, तो इसका वी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या दिया हमें, क्वेश्चन आंसर दिए हैं जिन्हें हमने नीचे डिस्क्राइब करेंगे, नीचे आगे डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट देखेंगे हम सी नंबर पर,
जो ब्लैंक्स दिए हैं उन्हें फिल करेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या दिया है, सेंसेस हैज़ टू नो दैट कैंडल इज़ हॉट। तो जो कैंडल है वो गरम है, उसकी जो गरम है कैंडल, वो हमें किससे पता चलेगा, हमारे जो सेंसेस हैं उसी से हम पता करेंगे ना कि कैंडल गरम होता है। तो हमारे जो सेंसेस हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि जो कैंडल जलती है, जो मोमबत्ती जलती है वो गरम होती है। तो इसमें क्या फिल कर देंगे, सेंसेस। सेकंड वाला है हार्ट पम्प्स ब्लड इन आवर बॉडी। तो इसमें हार्ट करेक्ट आ जाएगा क्योंकि हार्ट हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसको पंप करने का वर्क करता है। थर्ड नंबर क्या है, वी ब्रीथ इन लंग्स। तो हम ब्रीथिंग किसकी हेल्प से करते हैं, लंग्स की हेल्प से करते हैं, तो इसमें लंग्स आ जाएगा। फोर्थ नंबर का देखेंगे, द लंग्स इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। तो जो द लंग्स इज़ द प्रोसेस, तो जो लंग्स की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, क्या वर्क करने की होती है कि जो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड है उसे तो बाहर रिलीज़ करना और ऑक्सीजन को अंदर लेना, मतलब उसको ऑब्जर्व कर लेना। तो ये हमारी लंग्स की वर्क होता है, प्रोसेस होती है। तो इसमें द लंग्स फिल कर देंगे। फिफ्थ नंबर का है द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फ्रॉम इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिंग सिस्टम। तो जो हमारा फूड रहता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जटिल, कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल स्थिति से सिंपल स्थिति में आ जाए तो उसे किस सिस्टम के थ्रू होता है ये वर्क, डाइजेस्टिंग सिस्टम। इसमें क्या फिल कर देंगे, डाइजेस्टिंग सिस्टम। सिक्स नंबर का देखेंगे, लिवर प्रोडक्ट प्रोड्यूस आ येलोइंग फ्लूइड कॉल्ड वाइल। तो जो लिवर में जो एक येलोइंग फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं, वाइल्ड कहते हैं, वाइल कहते हैं, ओके सॉरी, वाइल। तो जो पीला पदार्थ होता है जो लिवर में प्रोड्यूस होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाइल बोलेंगे। तो इसमें वाइल फिल कर देंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रू फॉल्स दिए हैं। तो फर्स्ट देखेंगे इसका क्या है, हार्ट पम्प्स द ब्लड अराउंड द बॉडी, यस इट्स ट्रू। इसमें ट्रू आ जाएगा क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ओके। सेकेंड देखेंगे, द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इट्स ट्रू, यह भी सत्य है, ओके। तो इसमें भी करेक्ट राइट का राइट कर देंगे, ओके, ट्रू कर देंगे क्योंकि ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। थर्ड नंबर का देखेंगे, द लिवर इज़ द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो इसमें जो क्या दिया है, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल बाहरी थोड़ी है, ये तो इंटरनल ऑर्गन होता है। तो इंटरनल ऑर्गन है ये हमारा, तो इसको हम इट्स रॉन्ग हो जाएगा, तो इसमें फॉल्स कर देंगे। फोर्थ नंबर का देखेंगे, द लंग्स आर द मेन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन सिस्टम। तो जो लंग्स हैं वो मेन पार्ट होते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम के, ओके। रेस्पिरेशन सिस्टम जो है इसलिए इस पर हम करेक्ट ऑप्शन कर देंगे, इट्स ट्रू, इसको हम ट्रू कर देंगे। फिफ्थ नंबर का देखेंगे, हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। तो हमारा हार्ट जो है वो कितने चैम्बर्स में डिवाइड है, 4th चैम्बर्स में डिवाइड है, तो इट्स ट्रू, इसमें भी हम ट्रू कर देंगे। 6 नंबर का देखेंगे, द अनडाइजेस्टेड फूड गोज़ टू द स्मॉल इंटेस्टिन। तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टिन में जाता है या फिर बिग जो हमारी लार्ज इंटेस्टिन होती है, बड़ी आंत होती है, उसमें जाता है। तो इसमें हमें पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टिन है वो क्या करती है, जो फूड का जो डाइजेस्टेड पार्ट है उसे ऑब्जर्व कर लेती है एंड पूरी बॉडी पार्ट्स में ब्लड में उसको घोलकर पूरी बॉडी को हमारी बॉडी में प्रोवाइड कराती है। लेकिन जो जो लार्ज इंटेस्टिन होती है वो अनडाइजेस्टेड फूड को रखती है, तो इसमें ये क्रॉस कर देंगे हम, इट्स रॉन्ग, इट्स फॉल्स, तो इसमें फॉल्स आ जाएगा।
फिर मैचिंग दी हुई है हमें, मैचिंग करेंगे हम। फर्स्ट है स्टमक, स्टमक को हम मैच करेंगे 6 नंबर की, एन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिंग सिस्टम। तो जो हमारा स्टमक होता है वो वहाँ पर क्या होता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम होता है। लंग्स को हम किससे मैच करेंगे, 3rd नंबर पर है पिंक इन कलर हेल्प इन ब्रीथिंग। तो ये पिंक कलर का होता है और हमें ब्रीथिंग में हेल्पफुल होता है। 3rd नंबर पर है लिवर, लिवर को मैच करेंगे हम 1st पर। लार्ज ब्राउन ऑर्गन हेल्प इन डाइजेशन। तो जो लिवर होता है वो कैसे कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, और यह भी हमें डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। तो उसको 3rd को 1st वाले से कनेक्ट कर देंगे, मैच कर देंगे। ओके। 4th नंबर का देखेंगे हार्ट, हार्ट क्या वर्क करता है इसका देखेंगे। 4th नंबर का ऑप्शन रहेगा 4th ही। साइज ऑफ लाइस, तो ये जो लीज होती हैं, पत्तियां होती हैं एक टाइप की लीज, उनके जैसा साइज होता है। और पम्प्स द ब्लड, तो ये ब्लड को पंप करने का वर्क करते हैं। ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया है, किडनी दी है, किडनी क्या वर्क करती हैं हमारी, किडनी वर्क करती हैं, इसको मैच करेंगे हम 5th नंबर को 2nd से। वीन्स शेप्ड में होती हैं, या वीन्स शेप्ड की होती हैं, वीन्स मीन्स बीजों की शेप्ड की होती हैं। और फिल्टर वाटर, तो ये फिल्टर्स वाटर की तरह अपने ब्लड को फिल्टर करती हैं, इसको मैच कर देंगे इससे। 6 नंबर का क्या है, ब्रेन, ब्रेन को किससे मैच करेंगे, मास्टर्स कंट्रोल ऑफ द बॉडी, तो इसको 5th नंबर के से मैच करेंगे, क्योंकि ये मास्टर कंट्रोल ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी का मास्टर कंट्रोल होता है, कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी ब्रीथ, तो हम जो ब्रीथ है वो उसकी ब्रीथ कैसे करते हैं वो हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो आंसर देखेंगे, वी गेट ऑक्सीजन बाय ब्रीथिंग इन फ्रेश एयर, तो हम जो साफ़ सुथरी एयर होती है, फ्रेश एयर होती है, उससे हमें ऑक्सीजन लेते हैं थ्रू बाय ब्रीथिंग। ओके। एंड वी रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी बाय ब्रीथिंग आउट स्टेल एयर, तो जो हमारी बॉडी की स्टेल एयर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसे हम ब्रीथिंग के थ्रू बाहर कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द हार्ट, तो हार्ट के फंक्शन क्या हैं वो देखेंगे हम। इट इज़ द मसल एट द सेंटर ऑफ योर सर्कुलेशन सिस्टम, तो ये जो हार्ट होता है वो एक टाइप की मसल्स होती हैं जो हमारे सर्कुलेशन सिस्टम का सेंटर होती हैं। सर्कुलेशन सिस्टम क्या हुआ, बहाव, जो ब्लड का बहाव करता है ऐसा तंत्र, ठीक है, तो इसे सर्कुलेशन सिस्टम कहेंगे। तो ये इसका सेंटर होता है। नेक्स्ट क्या है, पंपिंग ब्लड राउंड योर बॉडी एज योर हार्ट बीट्स, तो जो हार्ट बीट्स होती हैं उनके थ्रू हमारे ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी में बहाव होता है ब्लड का। नेक्स्ट क्या है, दिस ब्लड सेंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू ऑल पार्ट्स, तो इससे पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, तो ये आपकी बॉडी के सभी पार्ट्स में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को भेजने का वर्क करता है। एंड कैरीज मीन्स लेता है, कैरीज अवे अनवांटेड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और जो अनवांटेड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अपने साथ कैरी कर लेती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो आर्टरीज होती हैं वो वहाँ से क्लीन और जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन वाला ब्लड है उसको हमारी बॉडी में फ़्लो कराती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो जो
अनवांटेड और जो कार्बन डाइऑक्साइड और अनवांटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें वापस लेकर हार्ट के पास आती हैं ताकि वो दोबारा से पंप होकर दोबारा से फ्लो हो सके। ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आप सभी नोट कर लेंगे। वीडियो जो ऑडियो है उसको पोस्ट करके आप यह नोट कर लेंगे सभी क्वेश्चंस के आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे व्हाट आर वेन्स। तो वेन्स क्या है? Those that take blood back to your heart are called veins। तो जो हमारे हार्ट के पास जो ब्लड को वापस ले जाती हैं हार्ट के पास, उन्हें क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट आर आर्टरीज। तो आर्टरीज क्या होती हैं? तो इसको हम इसका आंसर देखेंगे। ब्लड वेसल्स that take blood away from your heart are called arteries। तो जो ऐसी वेसल्स, ऐसी नसें जो हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में मतलब हार्ट से ले जाती हुई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं। ओके, तो जो ब्लड से ले जाती हैं उन्हें आर्टरीज और लाती हैं हार्ट की तरफ तो उसे क्या कहते हैं? हमने ऊपर देखा था वेसल्स कहते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर का आंसर देखेंगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं वो हमें इसमें बताना है। तो आंसर क्या है? द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। इट रिसीव्ड इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द डिफरेंट नर्व्स। तो जो नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, उनके थ्रू ये क्या करता है? हार्ट इंफॉर्मेशन और मैसेजेस रिसीव करता है जिससे कि वो हमारी पूरी बॉडी का संचालन कर सके, अच्छे से हमारी बॉडी को मेंटेन कर सके। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आप सभी ये नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिंग सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है उसके फंक्शंस बताने हैं हमें। इसका आंसर देखेंगे माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन एंड एनस। जो एनस मलद्वार को एनस बोलते हैं और लार्ज इंटेस्टिन और स्मॉल इंटेस्टिन को क्या कहते हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इन सभी जो फीचर्स होते हैं इन सभी पार्ट्स से मिलकर हमारा जो है डाइजेस्टिंग सिस्टम बनता है। इट्स मेक डाइजेस्टिंग सिस्टम। ओके, इन सभी से मिलकर हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम बना हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट लाइन है द डाइजेस्टिंग सिस्टम चेंज फूड इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये हमारा जो फूड हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं जो, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा लिवर होता है वो उसको स्टोर करके रखता है ताकि उसमें केमिकल्स ऑब्जर्व हो जाएं, मिल जाएं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस होती है वो फूड प्रोसेस होती रहती है जिससे कि हमारी जो डाइजेस्टिंग हो सके फूड की। ओके, तो हमारी जो डाइजेस्टिंग सिस्टम होता है वो हमारी फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देता है और एटलीस्ट जो हमारा एनस होता है, मलद्वार होता है, उससे हमारा जो फूड है वो बाहर निकल जाता है। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो और आप सभी ये नोट डाउन कर लेंगे अपनी बुक में। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।